Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is body movement. In the previous video we had discussed about the joint, what is the meaning of the joint, where the two bones are the meet is known as joints. In the joints we have discussed about these four joints, that is ball and socket joints, pivotal joint, hinge joint and fixed joint. After that we have discussed about the skeleton. What is the meaning of the skeleton? Which provide the shape to our body. This framework is known as skeleton. And in the skeleton we had discussed about the skull, rib cage, backbone, pelvic bone and cartilage. याद रखना ये जो pelvic bone है और ये pivotal joint है, ये different है, ठीक है. ये pelvic है और ये pivotal है, ठीक है. नेक्स्ट हमने देखा था cartilage के बारे में. So let's start with our next topic, that is muscles. What is the meaning of the muscles? Muscles is a very soft tissues. क्या है muscle? बहुत soft tissue है and it ability to contract, ability to bonds by attach to bonds by tendons. ये क्या करता है? एबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट करने की. अगर आप अपनी बोन्स को इस तरह से मूव कर रहे हो तो ये किसके कारण कर पा रहे हो? सिर्फ और सिर्फ मसल्स के कारण, क्योंकि आपकी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है. तो जिसके कारण आप अपनी आर्म को क्या कर पा रहे हो? अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर पा रहे हो, ठीक है. एंड इट अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स. अब ये बोन्स में किससे अटैच रहती है मसल्स? ये बोन्स में अटैच रहती है विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स. अब ये देखो, ये आपकी बोन है. दिस इज द, ये वाली जो ब्लैक कलर की है ना, ये आपकी क्या है? बोन है. एंड ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है? टेंडन्स है. और ये बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये आपकी मसल्स है. तो देखो ये सिर्फ ये एक ही नहीं होती, बहुत सारी कंबाइंड रहती है इससे, जो मसल्स को बोन से अटैच करती है. तो ये वाले क्या है? टेंडन्स है. ओके. नेक्स्ट है ऑल मूवमेंट इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स. अभी बताया ये जो आप मूव कर पा रहे हो, अपनी लेग्स को मूव कर पाते हो, वो सब किसके कारण कर पाते हो? विद द हेल्प ऑफ द मसल्स. Our bones moves by the contraction and extension of our skeleton muscles. अब ठीक है, हम अपनी मसल्स से तो कर पाते हैं, लेकिन किसकी रीज़न से कर पाते हैं? मसल्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम हमारी बोन्स को मूव करा पाते हैं, हम हमारे लेग्स को मूव करा पाते हैं, हम हमारे हैंड्स को मूव करा पाते हैं. ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं. तो ये किसके कारण हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मसल्स है जैसे ही हम मूव करते हैं तो वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और उनका एक्सटेंशन होता है, या हम कह दें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो होता है जिसके कारण हम हमारी बॉडी को मूव करा पाते हैं, हम हमारे बोन्स को मूव करा पाते हैं, ठीक है. सो आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि आप अपनी बॉडी को मूव कैसे करा पाते हो, बोन्स को मूव कैसे करा पाते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा? विद द हेल्प ऑफ मसल्स. और अगर आप पूछ रहे कि मसल्स में ऐसा क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स वी कैन मूव अवर बोन, ठीक है. मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को, अपने बोन्स को मूव करा पाते हो, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन. अब जैसे ये आपकी एक यहाँ तक एक बोन है, यहाँ पे तो जॉइंट आ गया, अब जॉइंट से दूसरी बोन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. अब ये वाली इतनी जो बोन है ना, इस बोन में दो मसल्स अटैच है. ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही मसल्स है, एक इधर की साइड होगी, एक इधर की साइड होगी. अब जैसे आपने हाथ को ऐसे कर रखा है, आपने हाथ को ऐसे कर दिया तो ये मसल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. कॉन्ट्रैक्ट यानी कि छोटा होना, प्रेस होना, ठीक है. और रिलैक्स यानी कि, रिलैक्स तो सबको पता है, मतलब कि फ्री स्टेट में आना, ठीक है. तो आप ऐसे करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन जो सेकंड वाली मसल्स है वो क्या हो जाएंगी? वो रिलैक्स हो जाएंगी. अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगी तो दूसरी मसल किसको शो करेगी? रिलैक्सेशन को शो करेगी. अगर दूसरी मसल कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगी तो फर्स्ट वाली किसको शो करेगी? रिलैक्सेशन को शो करेगी. तो यहाँ पे यही लिखा है, टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन. एक बोन में टू मसल्स होती है और दोनों क्या करती है? वर्क करती है. किसको मूव करने में? बोन्स को मूव करने में, ठीक है. अब ये काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है, तो हम देखते हैं मसल्स मूव बोन. बोन्स को, मसल्स बोन्स को मूव कैसे करा पाती है ये हमें देखना है. तो हमने देखा मसल्स कैसे बोन्स को मूव करा पाती है? विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन
एंड रिलैक्सेशन। और हमारी जो मसल्स होती है वो एक बोन में कितनी प्रेजेंट रहती है, 2 मसल्स रहती है, जिसकी वजह से एक में कॉन्ट्रैक्शन होता है और दूसरी में रिलैक्सेशन होता है। तो देखिए व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। ये देखो मैंने डायग्राम बना रखा है, ये वाला जो डायग्राम, पहले ये वाला देखो, ये वाला डायग्राम है, इस कंडीशन में आपकी इस तरह से है, आपका हैंड इस तरह से है, ठीक है। अब ये देखो एक मसल यहाँ आएंगी और सेकंड वाली मसल इधर की साइड है, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, बाइसेप्स, और ये ट्राइसेप्स, ठीक है। तो जब आपने अपनी बोन को इस तरह से किया तो ये वाली जो मसल है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इतनी छोटी सी हो गई, यस। पहले ऐसे थी, पहले आपका हैंड ऐसे था, ठीक है, वो इतनी लंबी मसल्स थी, लेकिन जब जैसे ही आपने हैंड ऐसे किया तो वैसे ही आपकी मसल्स क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्शन आ गया उसकी मसल्स पे। लेकिन ये वाली जो मसल है इसका देखो क्या हुआ, इसका रिलैक्सेशन हो गया, यानी कि ये बड़ी हो गई साइज में। ये देखो जब मैंने बोन को ऐसे किया, ऐसे कर रखा है, तो ये वाली जो मसल थी इसमें तो कॉन्ट्रैक्शन आ गया, यानी कि साइज में ये स्मॉल हो गई। लेकिन जब मैंने नीचे वाली मसल्स की बात करी तो वो थोड़ी सी साइज में लंबी हो गई, तो यानी कि इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, रिलैक्स बोलेंगे। तो आपको पता चला कि कैसे टू मसल्स हमारी बोन्स को मूव करा पाती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो सेकंड वाले में रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस रीज़न से हमारी ये बोन इस तरह से मूव कर गई। अब नेक्स्ट देखो, अब आपका हैंड ऐसे था, अब आपने इस तरह से कर लिया। इस तरह से करने से क्या होगा, ये जो ऊपर वाली मसल्स है ये वाली तो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी। लेकिन नीचे वाली जो मसल्स है ना वो छोटी हो जाएगी, छोटी यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये देखो आपने जब हैंड को ऐसे किया तो आगे वाली जो मसल्स थी वो तो क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, यानी कि साइज में बड़ी होगी। देखो आगे से खुद को ही दिख रहा होगा, लेकिन पीछे से आपको थोड़ा सा हार्ड अगर कई देर तक आप हैंड ऐसे करके रखोगे आपको यहाँ से थोड़ा सा पेन होगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वाली जो मसल है ये थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, यानी कि साइज में छोटी हो गई, ठीक है। तो इस रीज़न से आपने अपने हाथ को ऐसे कर सका, इसी तरह से हमारी बोन्स मूव कर पाती है। तो यहाँ मैंने लिखा है टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करना है, इस तरह से मूव करना है, देन द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट, जो भी रिलैक्स मसल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, एंड टू पुल द बोन टुवार्ड द ओरिजिनल पोजीशन वाइल द फर्स्ट रिलैक्स। अब जब हमें पुल करना है, ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आना है, तो जो रिलैक्स थी वो वाली कैसे हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट थी वो वाली कैसे हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। दिस इज हाउ वी मूव अवर बोन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ये तो हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ लिया कि ह्यूमंस मूवमेंट कैसे करा पाते हैं अपनी बॉडी को, किसकी हेल्प से करा पाते हैं ह्यूमन बींग्स अपनी बॉडी को मूव, विद द हेल्प ऑफ मसल्स। और मसल्स में भी किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स आपको पता है डिफरेंट होते हैं, हमारे अर्थ में डिफरेंट एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो वो कैसे मूव करते हैं, उनमें ऐसे क्या फीचर्स हैं कि वो मूव कर पाते हैं, उनमें कोई मसल्स प्रेजेंट है जिससे वो मूव कर पाते हैं, या मसल्स नहीं है तो वो किस तरह से मूव कर पाते हैं। तो हमें यही देखना है इस टॉपिक में, हाउ एनिमल मूव, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं गेट ऑफ एनिमल। गेट का मतलब है कि किस पर्टिकुलर वे में वो मूव कर रहे हैं, उनका वे, कौन से वे में वो मूव कर रहे हैं एनिमल, उसको बोलते हैं गेट। यहाँ मैंने लिखा हुआ है अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, उनके वॉक करने का एक पर्टिकुलर वे होता है, उस वे को क्या नाम दिया है, गेट, कि वो कौन से गेट से मूव करते हैं, ठीक है। अब सपोज टू बी जैसे कि काऊ है, बफेलो है, डॉग है, कैट है, आपको पता है वो वॉक करते हैं और रन करते हैं, तो उनका गेट क्या हो गया, वॉक एंड रन, ठीक है। नेक्स्ट है स्नेक। स्नेक किससे करता है, स्लिथर से, ठीक है, तो उसका गेट क्या हो गया, स्लिथर्स। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स किससे करती हैं, बर्ड का गेट क्या है, फ्लाई, उड़ती है ना। नेक्स्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वॉक करते हैं, फ्लाई करते हैं, क्रॉल करते हैं, ठीक है, तो उनका गेट ये सब हो गया। नेक्स्ट है फिश। फिश क्या करती है, उनका गेट क्या है, स्विम। इसी तरह से गेट का मतलब होता है पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, किस तरह से वो वॉक करते हैं, उसी के वे को हम गेट कहते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सारे वेज है जिससे कि एनिमल जो है वो वन प्लेस से सेकेंड प्लेस तक जा सकते हैं। अब देखिए हमें जिसके गेट के बारे में पढ़ना है वो कौन कौन से हैं, अर्थवॉर्म, स्नेल, फिश, कॉकरोचेस, स्नेक, बर्ड, हमें इनके बारे में स्टडी करना है। सो नेक्स्ट है अर्थवॉर्म।
अर्थवॉर्म कैसे अपनी बॉडी को मूव कराता है? द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। सपोज दिस इज द अर्थवॉर्म, इस तरह से होता है अर्थवॉर्म। अब इसकी बॉडी पे ही इस तरह से बहुत सारी रिंग्स बनी रहती है। क्या बनी होती है? रिंग्स बनी होती है। ठीक है, यही लिखा है। एन अर्थवॉर्म डजंट हैव बोन्स, इसके अंदर कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती। फिर क्या प्रेजेंट होती है? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मसल्स प्रेजेंट रहती है। ओके, अब देखो ये अपनी बॉडी को मूव कैसे कराता है। ये होता है इसका फ्रंट पार्ट, और ये बैक वाला पार्ट इसका होता है रेयर वाला पार्ट, रेयर पार्ट। अब ये मूव कैसे करेगा? ये सबसे पहले अपने रेयर वाले पार्ट को क्या रखेगा? फिक्स रखेगा। रेयर वाले पार्ट को सबसे पहले फिक्स रखेगा, उसके बाद ये फ्रंट वाले पार्ट को मूव करेगा। ठीक है, ये फिक्स है, अब इसका ये फिक्स करके ये फ्रंट वाले पार्ट को आगे की तरफ मूव कराएगा। फिर नेक्स्ट में इस फ्रंट वाले को फिक्स रखेगा, फ्रंट वाले पार्ट को फिक्स रखेगा, और इस रेयर वाले पार्ट को मूव कराएगा आगे की तरफ। ठीक है, इस तरह से ये आगे मूव कर जाता है। जब ये देखो इसने रेयर वाला पार्ट फिक्स रखा, फ्रंट वाला पार्ट मूव किया। जब ये फ्रंट वाला पार्ट मूव करता है ना, तो इसकी बॉडी क्या हो जाती है? लॉन्गर हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। जब ये कब होता है? जब फ्रंट वाला पार्ट मूव करता है। लेकिन जैसे ही वो फ्रंट वाले पार्ट को फिक्स करता है और रेयर वाले पार्ट को मूव कराता है, तो इसकी बॉडी क्या हो जाती है? शॉर्टर हो जाती है। ये कब होता है? जब रेयर वाला पार्ट मूव करता है। अब देखो कोई चीज़ है इतनी लंबी, ठीक है, इतनी लंबी कोई चीज़ है, हमने इसका आगे वाला पार्ट फिक्स कर दिया और उसके अंदर रिंग्स प्रेजेंट है उस चीज़ में, हमने इसका ये आगे वाला पार्ट फिक्स कर दिया। अब जैसे ही ये आगे वाला पार्ट फिक्स किया, अब जैसे ही ये पीछे वाला पार्ट इसका मूव करेगा, तो क्या ये छोटी हो रही? यस, हो रही है। इसी तरह से इसमें होता है, जब इसने या पीछे की तरफ वाला पार्ट मूव कर गया, अब ये क्या करेगा? पीछे वाले को फिक्स रखेगा और इस आगे वाले को क्या करेगा? मूव करेगा। अब ये आगे वाले को मूव कर रहा है, तो देखो बॉडी बड़ी हो गई। अब क्या करेगा? इस आगे वाले को फिक्स रखेगा और पीछे वाले को मूव करेगा, छोटी हो गई। आगे बढ़ गया, ये बढ़ गया ना। तो ये जो अर्थवॉर्म होता है ये भी इसी तरह से करता है, और ये थोड़ी सी ही डिस्टेंस को कवर कर पाता है। क्यों थोड़ी सी डिस्टेंस को कवर क्यों कर पाता है? क्योंकि पहले रेयर पार्ट को फिक्स रखेगा, फिर फ्रंट को मूव करेगा, फिर फ्रंट को फिक्स रखेगा, फिर रेयर को मूव करेगा। टाइम ज़्यादा लगता है इसको डिस्टेंस कवर करने में और ये वाला प्रोसेस करने में, इसीलिए ये स्मॉल डिस्टेंस ही कवर कर पाता है। समझ में आया? एक बार दोबारा देखो, दिस इज आपका ये अर्थवॉर्म है, ठीक है। अब इस अर्थवॉर्म की सपोज टू भी इतनी सी क्या है? लेंथ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? सबसे पहले रेयर वाले पार्ट को, ये आपका रेयर वाला पार्ट है और ये आपका फिक्स वाला पार्ट है, तो सबसे पहले क्या करेगा? अपने रेयर वाले पार्ट को फिक्स रखेगा, इस वाले पार्ट को फिक्स रखेगा और इस फ्रंट वाले पार्ट को मूव कराएगा। तो सपोज करो इसने फ्रंट वाले पार्ट को मूव करा दिया, ठीक है। अब इसकी बॉडी क्या हो गई? बड़ी हो गई, देखो बड़ी हो गई। फिर क्या करेगा? इस रेयर वाले पार्ट को मूव कराएगा और इस फ्रंट वाले पार्ट को फिक्स रखेगा। अब ये देखो बॉडी शॉर्टर हो गई और आगे भी मूव कर गया, है ना। जब ये दोनों प्रोसेस हुए तभी ये आगे मूव कर पाया। पहले यहाँ पर था, देखो पहले ये वाली कंडीशन थी, अब ये वाली कंडीशन आ गई, तो अभी मूव कर पाया ना। पहले तो ऐसे ही हो गया था, बड़ा हो गया था, लेकिन जब शॉर्टर हुआ तब ये मूव कर पाया आगे की तरफ, ठीक है। तो अब देखो, अब ये फिर से रेयर वाला पार्ट फिक्स रहेगा और ये फ्रंट वाला पार्ट मूव करेगा। बताना इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही? इसकी पोजीशन चेंज हुई? नहीं हुई है, तो सिर्फ लंबा हो गया, ठीक है। अब ये फ्रंट वाले पार्ट को फिक्स रखेगा और इस रेयर वाले पार्ट को मूव करेगा। बताओ पोजीशन चेंज हो गई? यस, पहले इधर वाले पॉइंट पर था, अब ये इधर वाले पॉइंट पर आ गया और शॉर्टर भी हो गई इसकी बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से ये मूव कर पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मूव थ्रू रिपीटेड मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये अपनी बॉडी को शॉर्टर कर रहा है, लॉन्गर कर रहा है, तो किसकी रीज़न से कर रहा है? बिकॉज ऑफ दी मसल्स, क्योंकि मसल्स में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक्सपेंशन यानी कि रिलैक्स हो रही है बॉडी और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि छोटी हो रही है बॉडी। एक्सपेंशन को हम बोल सकते हैं रिलैक्स या फिर हम बोल सकते हैं लॉन्गर। एक्सपेंशन का मतलब भी क्या होता है? फैलना, बड़ा होना, ठीक है। और रिलैक्स, एक्सपेंशन और रिलैक्स एक ही है, जिसका मतलब क्या होता है? लॉन्गर। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बॉडी का शॉर्टर होना। तो ये बॉडी शॉर्टर और लॉन्गर क्यों हो पा रही है?
बिकॉज ऑफ द मसल्स, यानी कि मसल्स की वजह से, मसल्स में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वो मूव कर पा रहा है। नेक्स्ट है द बॉडी ऑल्सो सेक्रेट एज अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। अब इसकी जो बॉडी है ना, ये एक स्लिमी सा सब्सटेंस सेक्रेट करती है, छोड़ती है स्लिमी सा सब्सटेंस। उस सब्सटेंस की वजह से ये ईजिली आगे की तरफ मूव कर पाता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा वो मिल जाता है, जैसे ऑयलीनेस सी मिल जाती है, स्लिमी जो सब्सटेंस होता है ना, इसे थोड़ी सी ऑयलीनेस मिल जाती है, जिससे कि वो ईजिली मूव कर पाता है आगे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ लार्ज ब्रिस्टल्स अंडर द बॉडी। ब्रिस्टल्स यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, हेयर्स नहीं होते, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब क्या होती है, ये देखो, ये आपका अर्थवॉर्म है, इस अर्थवॉर्म के जस्ट नीचे, ये आपका अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म के नीचे इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल्स बोलते हैं। अब ये ब्रिस्टल्स क्या करते हैं, ब्रिस्टल्स, एक सेकेंड, ये देखो पहले, ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स। ये ब्रिस्टल्स होते हैं ना, ये इनके अंदर मसल्स होंगी, मसल्स, ये ब्रिस्टल्स इन मसल्स से कनेक्ट रहते हैं। अब इन ब्रिस्टल के होने से क्या होता है, ये इजीली मूव कर पाते हैं। तो दो रीज़न हो गए इसके मूव कर पाने के। एक तो ये स्लिमी सा सब्सटेंस को सेक्रेट करते हैं, इनकी बॉडी को अगर टच करके देखोगे ना तो आपको बहुत स्टिकी सा फील होगा। उस स्टिकी सा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि वो कौन सा सब्सटेंस को रिलीज़ कर रहा है, स्लिमी सब्सटेंस को रिलीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी स्टिकी सी है, ठीक है। और स्टिकी सी बॉडी होने की ही वजह से वो इजीली आगे की तरफ मूव कर पाता है। सेकंड रीज़न इसका हो गया कि उसकी बॉडी के अंडर, बॉडी के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं ये मसल से कनेक्ट रहते हैं, तो ईजिली इन ब्रिस्टल्स की मदद से ये आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। जब वे ब्रिस्टल्स मूव करेंगे तो मसल्स में भी क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। एंड इट हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप, और ईजिली ये क्या करते हैं, गुड ग्रिप बना लेते हैं। सॉइल है, सॉइल के अंदर ही रहते हैं ये, तो सॉइल के अंदर जाएंगे तो ईजिली ये ग्रिप भी बना लेते हैं। ईट्स थ्रू द सॉइल, अब ये खाते क्या हैं, सॉइल में से इनको जो भी मिलता है वो खा लेते हैं ये, ठीक है। द बोर्ड, अब इनको फार्मर का फ्रेंड भी बोलते हैं। फार्मर का फ्रेंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी है, जो भी इन्होंने सॉइल से खाया, ठीक है, उसके बाद इनके जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बाहर निकलेगा बॉडी से। इन्होंने खाया, अब इनकी बॉडी में कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उनकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जब वो बाहर निकलेगा तो वो वेस्ट सॉइल में जाके मिक्स होगा, क्योंकि ये मोस्टली किस में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, सॉइल में जाके मिक्स होगा। अब इनका ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, अनडाइजेस्टेड फूड जो कि किस में मिक्स हो गया, सोइल में मिक्स हो गया। अब सोइल में मिक्स होने से सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होने से फार्मर क्या होगा, खुश होगा, हैप्पी होगा। तो इसीलिए अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं, फार्मर्स का फ्रेंड बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है, जो भी उनका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, और सॉइल में मिक्स होने से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगेन मुझे बताओ समझ में आया, क्या बताया मैंने, अर्थवॉर्म्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं, रिंगवॉर्म्स प्रेजेंट रहते हैं। किसकी हेल्प से वो मूव कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन दी मसल्स, और विद द हेल्प ऑफ ब्रिस्टल्स, और विद द हेल्प ऑफ स्लिमी सब्सटेंस। ठीक है, और हमने क्या देखा कि फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, क्या खाते हैं, सॉइल खाते हैं, ईट्स थ्रू द सॉइल, सॉइल में से खाते हैं, हेल्प टू गेट अ गुड ग्रेप। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द अर्थवॉर्म। सो लेट्स सी अबाउट द स्नेल। इट इज़ अ वेरी स्लो मूविंग एनिमल। ये जो स्नेल होती है ना, सबसे स्लो मूव कर पाती है। और किस तरह से दिखती है ये कुछ इस तरह से दिखती है, और इसके ऊपर ये एक कवर रहता है, ऐसी होती है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी स्लो मूविंग एनिमल, बहुत स्लो मूव करती है। स्नेल कैरी शेल ऑन इट्स बैक। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसकी बैक पे लगा रहता है, ऊपर की तरफ लगा रहता है। इसको ना सही कर देते हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ लगा रहता है, जिसको ये इतना हार्ड होता है, मतलब इसके लिए थोड़ा सा हैवीनेस फील होती है इसको अपनी बैक पर। किसके कारण, इसके कारण, इसी वजह से ये थोड़ा सा स्लो मूव कर पाता है। ठीक है, स्नेल कैरी शेल
ऑन इट्स बैक, राउंडेड स्ट्रक्चर होती है ये, और इसके अंदर कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती शेल के अंदर। इसको क्या बोला है? शेल बोला है। ठीक है, इस शेल के अंदर कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन सिर्फ ये हार्ड होता है। इसका जो आउटर कवर होता है ना, ये हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल बट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन्स। ये आउटर स्केलेटन होता है इसका, इसी का एक स्केलेटन होता है ये, लेकिन बोन्स से नहीं बना होता स्केलेटन है लेकिन बोन्स से नहीं बना होता। ठीक है, द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डजंट हेल्प इन मूविंग। ये जो शेल है ये इसको मूव करने में कोई भी हेल्प नहीं करता, कोई भी हेल्प नहीं करता। सिंगल यूनिट डजंट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। अब ये मूव कैसे करता है? ये मूव नहीं करता, ये ड्रैग करता है, मतलब खींचता चला जाता है। मतलब इस तरह से खींचेगा, पहले आगे खींचेगा, फिर इस वाले पार्ट को आगे की तरफ लेकर आएगा, इस वाले पार्ट को फिर आगे लेके जाएगा, और इस वाले पार्ट को फिर से आगे लेके जाएगा। इस तरह से खींचता हुआ चला जाता है, ड्रैग होता है ये। ठीक है, हमने क्या देखा कि ये जो इसकी शेल है ये स्केलेटन नहीं है, इसके अंदर कोई भी स्केलेटन है, इसके अंदर कोई भी बोन्स नहीं होती, लेकिन ये हार्ड होता है और ये इसको मूव करने में हेल्प नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये किस में काम आता है? ये काम आता है इसको प्रोटेक्ट करने में। अगर कोई भी इसको प्रे आता हुआ दिखता है, कोई भी इसका हंट करने के लिए जो आ रहा है, वो क्या करेगी? ये इसके अंदर चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी। अब क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है ना, तो वो इसको तोड़ भी नहीं पाएंगे, इतना हार्ड होएगा ये। वो क्या करेंगे? अगर इसको बाहर भी निकालना चाहेंगे तो भी नहीं निकाल पाएंगे, इसको उठा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही रीज़न होता है इसके बैक पे ये जो है ये इसको क्या करता है? स्नेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर सपोज टू बी कहीं पर इस तरह से पड़ा होगा ये, तो आपको लगेगा कि ये क्या है? स्टोन है, लेकिन एक्चुअल में वो स्टोन नहीं था, वो क्या थी? स्नेल थी, जिसने अपने आप को अंदर कवर कर लिया इस शेल के अंदर। ठीक है, ये उसकी क्या थी? शेल थी, जिसने स्नेल ने अपने आप को अंदर कवर कर लिया, प्रोटेक्ट करने के लिए, हाइड करने के लिए। ठीक है, द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डजंट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। तो ये क्या होती है? ड्रैग होती है, ना कि मूव करती है। स्नेल हैज़ ओनली 1 फुट, इसका सिर्फ एक ही फुट होता है, ये जो पीछे वाला पार्ट है इसका ये। ठीक है, फुट ऑफ स्नेल इज लार्ज, ये वाला जो फुट होता है इसका बहुत लार्ज होता है, फ्लैट होता है और डिस्क शेप में होता है, मतलब ये इस तरह से राउंड शेप में होता है, इस तरह से। और इसके आगे की बॉडी इस तरह से होती है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है? शेल फील होता है। ये दिखती नहीं है, इसके अंदर क्या होता है? शेल लगा होता है, जिसके कारण ये हमें शो नहीं होती। ठीक है, तो ये कैसे हो गया इसका फुट? इसका फुट होता है फ्लैट, डिस्क शेप एंड मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, और ये किससे बना होता है? स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ द फुट। अब जो स्नेल मूव कर पाती है, यानी कि जो ड्रैग कर पाती है स्नेल, वो किसकी हेल्प से? इस फुट की हेल्प से, क्योंकि इस फुट के अंदर क्या प्रेजेंट है? मसल्स प्रेजेंट है। अगर मसल्स प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दे ड्रैग्ड। ठीक है, मूव नहीं करती, क्या होती है? ये ड्रैग्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉकरोचेस। अब कॉकरोचेस कैसे मूव करते हैं? इट कैन वॉक, ये वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद द हार्ड आउटर स्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट जॉइंट टुगेदर एंड परमिट मूवमेंट। जैसे स्नेल में हार्ड आउटर कवर था ना, वैसे ही क्या होता है कॉकरोच में भी हार्ड आउटर क्या होता है? स्केलेटन होता है। ठीक है, ये भी क्या है? एक तरह से स्केलेटन। डायग्राम अच्छा नहीं बना, डायग्राम पे मत जाना, समझना। ठीक है, द बॉडी इज कवर्ड विद द हार्ड आउटर स्केलेटन, ये बहुत हार्ड होता है, विच इज मेड अप और किससे बना होता है? डिफरेंट यूनिट, बहुत सारी यूनिट जॉइंट होती है इसके अंदर, और वो बहुत सारी यूनिट जॉइंट होके इस स्केलेटन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एंड परमिट मूवमेंट, और क्या अलाउ करता है? ये मूवमेंट को परमिट करता है। एंड दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स विच हेल्प इन द वॉकिंग। इनके पास 3 लेग्स होते हैं जिसके कारण ये मूव कर पाते हैं। ठीक है, और फ्लाई किसके कारण कर पाते हैं? दे हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स। इसके अलावा इनके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं जिसके कारण ये फ्लाई कर पाते हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर अटैच टू द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट पे इनकी अटैच रहते हैं।
ठीक है, हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। अब इनके अंदर जो मसल्स होती है ना बहुत स्पेशल होती है। कैसे? एक तो मसल्स होती है वो लेग्स के पास होती है जो उनको किस में हेल्प करती है, मूव करने में हेल्प करती है फॉर वॉकिंग, और एक मसल्स इनकी ब्रेस्ट के पास होती है जिसको कहते हैं ब्रेस्ट मसल्स, जो किस में हेल्प करती है, फ्लाई में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कॉकरोचेस। क्या देखा हमने, कॉकरोचेस कैसे होते हैं, इट कैन वॉक, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई, and the body is made up of hard skeleton which is made up of different units joined together and permit movement, and also they have the 3 pairs of the legs and the 2 pairs of the wings which allow it to the fly। ठीक है, so this is about the cockroach। and snail में हमने क्या देखा, snail बहुत स्लोइंग एनिमल था और ये क्या कैरी करता है, शेल कैरी करता है जो कि बहुत हार्ड होता है, और वो इस शेल के अंदर अपने आप को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हाइड करता है। एंड दिस शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डजंट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखिए ये जो स्नेल था, ये तो स्नेल का ये जो शेल था हार्ड वाला, ये तो किससे बना था, सिंगल यूनिट से बना था, तो इसने इसको कोई हेल्प नहीं की मूव करने में। लेकिन कॉकरोचेस में ये जो आउटर कवर है हार्ड, वो किससे बना है, डिफरेंट यूनिट से बना है। ठीक है, इसीलिए ये इसको क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। अब क्योंकि इसका सिंगल यूनिट से बना था तो इसने मूवमेंट में हेल्प नहीं किया, ये बहुत सारी यूनिट से जॉइंट हुआ है, इसने क्या कर दिया, मूवमेंट में हेल्प कर दी। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, ये याद रखना कि स्नेल के शेल में और कॉकरोचेस के शेल में क्या डिफरेंस है। तो आप लिखोगे कि उसका जो शेल है वो सिंगल यूनिट से बना है और कॉकरोचेस का शेल डिफरेंट यूनिट से बना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि इसकी सिर्फ 1 ही फुट होती है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, मसल्स प्रेजेंट रहती है विच अलाउ इट टू मूव। ठीक है, एंड इसकी जो फुट होती है वो लार्ज होती है, फ्लैट होती है, डिस्क शेप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। सबको पता है बर्ड्स फ्लाई कर सकती है और ग्राउंड पे भी चल सकती है। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वैन्स ऑल्सो स्विम इन द वाटर। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो वाटर में भी स्विम कर सकती है। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। अब ये फ्लाई क्यों कर पाते हैं, हमारी बोन्स तो कैसी है, हार्ड है, लेकिन इनकी बोन्स कैसी होती है, लाइट वेट होती है और अंदर से होलो होती है, और होलो होने के कारण, लाइट वेट होने के कारण वो ईजिली फ्लाई कर पाते हैं। ठीक है, हिंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। हिंड लिम्स क्या होते हैं, लेग्स में प्रेजेंट रहते हैं। ये आपके बुक में नहीं दे रखे हिंड लिम्स एंड फोर लिम्स, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हिंड लिम्स लेग्स में प्रेजेंट रहते हैं एंड फोर लिम्स हैंड्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हैंड लिम्स होते हैं वो किस में यूज होते हैं, वॉकिंग में, और जो फोर लिम्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, इनके विंग्स में कन्वर्ट हो गए। हमारे ह्यूमन बींग्स में तो क्या प्रेजेंट रहते हैं, फोर लिम्स रहते हैं, लेकिन बर्ड्स में फोर लिम्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दिस एंड द शोल्डर बोन आर स्ट्रॉन्ग, और शोल्डर बोन क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये जो फोर लिम्ब है ये विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये किस में हेल्प करेगा, फ्लाई करने में हेल्प करेगा। Breastbone are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down। ठीक है, breastbone किस में कन्वर्ट हो गई, are modified to hold muscles of flight। breastbone होती है वो फ्लाइट की मसल्स को होल्ड करती है जिसके कारण वो इजीली अप एंड डाउन स्विंग कर सकते हैं, अपने विंग्स को हिला सकते हैं। ठीक है, कैन फ्लाई बी कॉन्स्टेंट फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स, मतलब वो फ्लाई किसके कारण कर पाते हैं, कॉन्स्टेंट फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स, विंग्स को कंटिन्यूसली फ्लैप करके वो फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्नेक, हैव लॉन्ग बैकबोन। इसकी जो बैकबोन होती है बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। हैव वेरी थिन मसल्स, और मसल्स कैसी होती है, थिन होती है। स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू द मैनी लूप्स, जो इनकी जो बॉडी होती है ये क्या करते हैं, बहुत सारे लूप्स बनाते हैं। आपने कभी चलते हुए देखा होगा इनको, तो वो इस तरह से चलते हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, लूप्स बना रहे हैं। ठीक है, ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट अ फॉरवर्ड पुश। अब जितना ये लूप बनाएंगे उतना ही इसको क्या मिलेगा, फॉरवर्ड पुश मिलेगा, और जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। बाय प्रेसिंग अगेंस्ट ग्राउंड एंड दे कैन मूव वेरी फास्टली, बहुत फास्टली मूव करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है फिश। फिश भी सबने देखी है ना। द बॉडी शेप ऑफ फिश इज स्ट्रीमलाइंड। अब ये स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या है,
मतलब कि आगे से और पीछे से, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट से और बैक से इनकी बॉडी जो है बहुत थिक होती है, मतलब क्या लिखा है मैंने, स्मॉलर होती है। हेड एंड टेल इसकी बहुत स्मॉलर होती है। फ्रंट बोल लो, बैक बोल लो, ये इसका हेड होता है और ये उसकी टेल वाला पार्ट होता है। तो हेड एंड टेल बहुत स्मॉल होते हैं। देखो यहाँ से आपको ही दिख रहा होगा इनकी शेप कैसी है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो इनका मिडल वाला पोर्शन होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, ये देखो इस तरह से थोड़ा सा वाइड होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड, ठीक है। स्मॉलर देन मिडल पोर्शन, ये इसका मतलब लिखा हुआ है स्ट्रीमलाइन का। एंड द बॉडी टैपर्स एट बोथ हैंड्स। नेक्स्ट है दिस शेप अलाउ द फिश टू मूव इजीली। अब इसी शेप के कारण ये फिश आगे की तरफ मूव कर पाती है। स्केलेटन इज कवर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग मसल, इनके अंदर भी स्केलेटन होता है जो कि किससे कवर रहता है, मसल से कवर रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व्स टू वन साइड एंड टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड द अपोजिट साइड, द फिश फॉर्म्स अ कर्व। इसका मतलब क्या है, देखो जब कोई भी फिश है वो मूव करेगी ना, तो जब इसका हेड वाला पार्ट इधर की तरफ जाएगा तो उसका टेल वाला पार्ट इधर की तरफ जाएगा। जब इसका हेड वाला पार्ट इधर की तरफ जाएगा तो टेल वाला पार्ट साइड की तरफ जाएगा, यानी दोनों अपोजिट में चलते हैं। एक पार्ट इधर गया है तो दूसरा पार्ट उधर वाली डायरेक्शन में जाएगा। अगर एक वाला पार्ट इस वाली डायरेक्शन में गया है तो दूसरा वाला पार्ट इधर वाली डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि दोनों अपोजिट चल रहे हैं। तो इस तरह से इनको क्या मिलता है, एक जर्क मिलता है, और जर्क मिलने की वजह से ये आगे की तरफ मूव कर जाती है, और इस कंटिन्यूसली जर्क के कारण ये मूव कर पाती है, ठीक है। तो यहीं ये लिखा हुआ है, एंड देन टेल कम्स टू अदर साइड, दिस मेक द जर्क एंड पुश द बॉडी forward. Series of the such jerks makes the fish swim ahead. Okay, so this is all about the fish. So in this chapter we have studied about the muscles. Muscles क्या होती है, कैसे ये वर्क करती है, with the help of contraction and relaxation. And then we had discussed about the gaits of animal. ठीक है, in the gaits of animal we have discussed the earthworms, snail, fish, cockroaches and snake and birds. ठीक है, तो फिश का भी देख लिया हमने, और किसका देख लिया, बर्ड्स का भी। स्नेक का एक बार दोबारा देखो, बर्ड्स किसकी हेल्प से फ्लाई कर पाती है, क्योंकि इनकी जो फोर लिम्स है वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाती है, और इनकी बोन्स होलो और लाइट वेट होती है, जिनकी वजह से ये फ्लाई कर पाते हैं। स्नेक क्या होते हैं, स्नेक के पास भी बहुत लॉन्ग बैकबोन होती है, और ये लूप बनाते हैं। लूप बनाने की वजह से ये फास्टली आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट फिश, फिश किस तरह से मूव करती है, ये अपने हेड वाले पार्ट को अगर एक तरफ करेगी तो टेल वाले पार्ट को अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। इस तरह से ये कर्व बनाती है, कर्व बनाने की वजह से दे कैन मूव अहेड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। हियर योर चैप्टर इज कंप्लीट, ठीक है। आई होप you easily understood my point. Thank you so much for watching. Have a nice day.